हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में जी जान से लगे होंगे। और आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम है फरवरी लास्ट या मार्च में हो जाएगा। तो आप लोग अगर सिलेक्शन लेना है, आपको आपको एक सीट अगर कंफर्म करना है तो आप टेस्ट सीट डेली मारिए। किसी भी एग्ज़ाम का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप उसका कितना भी उसका तैयारी कर लीजिए, लेकिन उसका टेस्ट सीट जरूर मारिए। इसी सिलसिला में हमारे चैनल पे रोज एक वीडियो डाला जा रहा है, जो प्लेटफॉर्म के बुक से, विक्टोरिया के बुक से डाला जा रहा है। तो इस पे आप लोग देखिए, चैनल पे डेली एक टेस्ट सीट का डिस्कशन किया जा रहा है। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग टेस्ट सीट जरूर दीजिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आज पढ़ाई मत करिए, लेकिन एक टेस्ट सीट जरूर दीजिए। टेस्ट सीट से आपका तैयारी बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। तो चलिए, इसी सिलसिला में हम लोग टेट सीरीज 8 का डिस्कशन करते हैं। इससे पहले भी 7 टेट सीरीज का डिस्कशन किया जा चुका है। इससे पहले प्लेटफॉर्म के जो पुराना वाला बुक था उससे भी डिस्कशन किया जा चुका है, और सभी वीडियो हमारे चैनल पे डाला गया है। तो जाइए, आप लोग वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। चलिए, आज हम लोग पहला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। टेट सीरीज 8 का हम लोग पहला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। दुनिया में सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है। तो दुनिया में सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है। तो ये कुवैत की दिनार है। एक कुवैत की दिनार, एक कुवैती दिनार का जो वैल्यू है, ये इंडियन रुपीज के 267.36 रुपीज के बराबर होता है। अच्छा, इसका कुवैती और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था। ये क्या है, कथन सही है। अच्छा, और तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था। ये भी था। ये तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में एक अभिन्न अंग है। सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी नहीं हुआ। ये कब से प्रभावी हुआ था। तो ये 24 अप्रैल 1900 ये प्रभावी हुआ था 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। और हम लोग जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये पिछले वाले भी वीडियो में आप लोग को बहुत बार देखने को मिला होगा। इसका डिस्कशन पहले भी वीडियो में किया जा चुका है। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(6) में पंचायतों की शक्तियों पर अधिकार एवं उत्तरदायी संबंधी प्रावधान है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तिलहन के फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो जो तिलहन की जो फसल है, इसके संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक है। नहीं, भारत विश्व में सबसे तिलहन उत्पादक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इसका 2 नंबर ऑप्शन देखते हैं। इसका महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के रूप में प्रधान उद्देश्य कच्चे माल के रूप में किया जाता है। सही है। और तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल है। ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, विश्व में जो भारत है ना, ये तिलहन के उत्पादन में कौन सा स्थान पे है। तो ये तीसरा स्थान पे है। तीसरा स्थान पे है तिलहन के उत्पादन में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, और ये तिलहन के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो स्टील ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अमरेंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया है। अमरेंद्र प्रकाश ये कहाँ से संबंध रखते हैं। तो ये बिहार के मधुबनी जिले से संबंध रखते हैं। ये बिहार के कौन से जिले से संबंध रखते हैं। तो मधुबनी जिले से रखते हैं।
अच्छा, स्टील अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? तो भारतीय संविधान जो है भारत को 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की प्रदान करते हैं। अच्छा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारत के संविधान के भाग कौन सा में है? भाग 3 में। कहां से कहां तक है? तो भाग 3 में ये अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस भारतीय जल प्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो किसमें स्थित है? तो ये जोग जल प्रपात में, भारतीय जो जोग प्रपात है इसमें क्या है, ये चारों अलग अलग झरने स्थित है। यह भारत का क्या है, सबसे ऊंचा झरना है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो जोग जल प्रपात है। अच्छा, दुधवा जल प्रपात गोवा में स्थित है। दुधवा जल सागर है, ये कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये जो जोग जल प्रपात है ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक के जो शरावती नदी है उस पर बना है। स्थित कहाँ है ये? कर्नाटक में। और कर्नाटक में कौन सी नदी पे है? तो शरावती नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो पूरा पाषाण काल में जो लोग रहते थे वो पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे। पूरा पाषाण काल की भारत में प्रथम स्थान की खोज कहाँ, प्रथम स्थान की खोज कब किया गया था? तो 13 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा किया गया था। अच्छा, पुषार कांड के ही अंतिम चरण में आग की खोज की गई थी। पुषार कांड के ही अंतिम चरण में आग की खोज की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संसार के सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जो संसार का सबसे सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? तो गंगा नदी बनाती है। सुंदरबन जो डेल्टा है, जो सुंदरबन जो डेल्टा है ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन जो डेल्टा है ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा का आकार प्रायः कैसा होता है? तो त्रिभुजाकार होता है। अब वृद्धावस्था में नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो जो बैडमिंटन का नेट है जमीन से 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही है? तो भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत में कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। तो भारत क्या है, एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। सच है, संसदीय प्रणाली भारत में कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली जो है भारत में ये ब्रिटेन से लिया गया है। अच्छा, संवैधानिक प्रणाली में जो क्या होते हैं, जो संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मल्ले डार्लिंग नदी नदी बेसिन निम्न में से किस देश में स्थित है? तो मल्ले डार्लिंग है ये किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया में मल्ले डार्लिंग जो है ये दक्षिण महासागर में जाकर गिरती है। किसमें गिरती है ये? तो दक्षिण महासागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट नेक्स्ट मेडागास्कर कहाँ स्थित है? तो मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की उपबंध किया गया है? तो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया है? 350 के ए में किया गया है। संविधान के भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद भाग जो 17 है, 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक 343 से 351 तक भाषा से संबंधित है। अच्छा, अनुच्छेद 343 ए में ही, अनुच्छेद 343 ए में राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। 343 का जो ए है इसमें क्या है? राजभाषा हिंदी का उल्लेख है।
और 351 ए में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। 351 जो ए है किससे है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था, तो विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? हम्मुराबी था। ऑप्शन नंबर ए। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो ये बेबीलोन का शासक था। ये कहाँ का शासक था? तो बेबीलोन का शासक था। भारत के प्रथम जो विधिवेता है किसे माना जाता है? तो मन्नू को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यों के दौरान भारत के राष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे? तो कौन बने रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने रहे थे, जो प्रथम बार ये संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। गुलाबों की लड़ाई हुई थी। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। गुलाबों की लड़ाई जो है ये सामंतवाद की धाराशायी कर दिया था। और औद्योगिक क्रांति एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आया था? तो औद्योगिक क्रांति भी सर्वप्रथम इंग्लैंड में आया था। औद्योगिक क्रांति अगर पूछे आपसे कि सर्वप्रथम कहाँ आया था, तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला अर्धुंती राय है। इनको ये कल वाला भी पिछले वाला सेट में भी आया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार इनको मिला था। इनको बुकर पुरस्कार कब मिला था? तो 1997 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो भी जनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अच्छा, यूनेस्को का एक मुख्यालय पूछा जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का बसराज कौन था? तो दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का जो बसराज था वो लॉर्ड इरविन था। दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। और दिल्ली समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया था? स्थगित कर महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन के भाग लेने के लिए लंदन गए थे, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो रूस का मैनचेस्टर इवानोवा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। मैनचेस्टर क्या है? ब्रिटेन में सूती वस्त्रों के लिए विख्यात है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो जापान का मैनचेस्टर है उसे ओसाका को कहते हैं। अच्छा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर का कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? बॉम्बे को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन के लिए होता है? तो मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग है ये नदियों के दर्शाने के लिए किया जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो है आप लोग जानते हैं, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो किसमें कालिदास का नाम मिलता है? एहुल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। एहुल अभिलेख में भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी चर्चा किया गया है। एहुल अभिलेख कहाँ अवस्थित है? तो एहुल अभिलेख जो है ये आपसे भी क्वेश्चन पूछता है। एहुल अभिलेख कहाँ स्थित है? तो बतापी में अवस्थित है, जिसको बादामी भी कहा जाता है। एहोल अभिलेख है ये चाणक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप का जो संबंध है ये गोल्फ से है। गोल्फ से और कौन कौन से खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से प्रिंस वेल्स, मुमरू ट्रॉफी और कप डायर कप, ये किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
24 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजाओं की और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह व्यक्तित्व किससे संबंधित है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बात कब कहे थे? तो नेहरू जो है ये 1936 के लखनऊ अधिवेशन में ये बात बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में ज्यादा संरचनात्मक प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अच्छा, भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी का एक क्या है, मुख्य समस्या है। और अदृश्य बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था? तो सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था है मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के मूल के बराबर किसका सिक्का चलाया था? तो तांबा का सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने लाई थी? तो बाजार नियंत्रण जो नीति है ये पहली बार किसके द्वारा लाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। किसने अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। और मलिक याकूब और मलिक काबुल ने सुल्तान को बाजार नियंत्रण में सहयोग किया था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था जिन्होंने धर्म को क्या रखा था? राजनीति से अलग रखा था। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कौन सा है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है? तो दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ था? तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के समय में महाभारत का अनुवाद किसमें किया गया था? तो रजनामा में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आप लोग कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बिहार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो बिहार की कुल जनसंख्या का 77% भाग किस पे आश्रित है? कृषि पे आश्रित है। बिहार में कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार सरकार कृषि रोड मैप तैयार किया था। जो इसका जो चौथा कृषि रोड मैप है, ये जो चौथा कृषि रोड मैप है ये कब से कब है? तो 1 अप्रैल 2023 से ये 31 मार्च 2028 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वैसराज को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो किस एक्ट के द्वारा की गई है? तो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1871 के द्वारा भारत के वैसराज को क्या किया गया है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। वैसराज जो है संकट के समय में बिना विधायी परिषद की अनुमति से अध्यादेश जारी कर सकता है, जो 6 महीना के लिए क्या होता था? वैध होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इन अंग्रेज ईस्ट इंडियन कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो इसको किस महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था। कब प्रदान किया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ये क्या कहते हैं, एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए पूर्व व्यापार करने का एक अधिकार दिया था ईस्ट इंडियन कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? तो म्यांमार जो है ये 4 अप्रैल 1948 को आज़ाद हुआ था। और भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935, इससे क्या किया गया था? इससे बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। यही बर्मा का ही म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? तो भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा आरंभ कर की थी। उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त में जो कृषि का जो मालिक था ना, वो जमींदार को बना दिया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त के जनक अगर पूछा जाए तो किसे माना जाता है? तो सर जॉन शेर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बिहार का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो, सॉरी, बंगाल के जो प्रथम गवर्नर थे कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ईस्ट इंडियन कंपनी के संपूर्ण क्षेत्र आता था। अच्छा, भारत के अगर पूछे प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी? तो सती प्रथा बंगाल अधिनियम 17 के द्वारा समाप्त की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। कब समाप्त किया गया था? तो 1829 में समाप्त किया गया था। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियोसिंक्रियोसिस ट्रांसफॉर्म ऑर्बिट में स्थापित किया गया? तो किसको स्थापित किया गया था? तो NVS-1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? तो संविधानोत्तर संस्था कौन सी है? तो ये नीति आयोग क्या है? संविधानोत्तर संस्था है। और नीति आयोग को उल्लेख क्या है? इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पे कौन आया था? तो नीति आयोग आया था। अच्छा, चुनाव आयोग तो अनुच्छेद में दिया गया है, कितना में दिया गया है? तो 324 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये संघ लोक सेवा आयोग 315 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बिपिन चंद्रपाल को अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कहाँ से किया था? तो बिपिन चंद्रपाल है अपने प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये उग्रवादी थे। आप लोग जानते हैं कि बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये किससे थे? गर्म दल से संबंधित थे। लाला लाजपत राय का जो संबंध था पंजाब से था, बाल गंगाधर तिलक का महाराष्ट्र से था, और बिपिन चंद्रपाल का बंगाल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? R रविकरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2023 जीता था? तो कौन जीता था? द एलिफेंट विल स्पर्श, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर किया था। और इसकी स्थापना कब किया था? तो 1876 में किया था। कहाँ किया था? तो कलकत्ता में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, इंडिया नामक पत्रिका ये दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। कि इंडिया नामक पत्रिका पूछता है कि इंडिया नामक पत्रिका कौन निकाला था? तो दादा भाई नौरोजी ने निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित देशों में से मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्पों को चयन कीजिए। तो मॉरिशस का रुपया है, ताइवान का डॉलर है, और ग्रेट ब्रिटेन का क्या है? यूरो है। ये क्या है? ये गलत है। ग्रेट ब्रिटेन का क्या है? पाउंड है।
और यूरो का इटली है। यूरो वर्तमान में ये कितने देशों का, तो यूरो वर्तमान में 20 देशों की मुद्रा है। और जो 20वां देश है ये कौन सा है, क्रोएशिया है। ये पहले भी ये सेट में आया हुआ है, इसीलिए आप लोग जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए पहले का वीडियो देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2044। जून 2023 में को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकनेक्टिनल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? तो किसे हराकर जीता है? लेबनान को हरा कर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एतमुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो एतमुद्दौला का जो मकबरा है ये जहांगीर ने बनाया था। एतमुद्दौला नूरजहां के क्या थे? तो ये नूरजहां के पिता थे। ये नूरजहां के क्या थे? पिता थे। और ये मकबरा जो था ये क्या था? ये मकबरा जो है सफ़ेद मार्बल से बना हुआ प्रथम मकबरा था। जो मुगल काल में ये सफ़ेद मार्बल से बना हुआ प्रथम मकबरा था। और नूरजहां के जो पिता का नाम था वो क्या था? गियास बेग था, जिन्हें बाद में किस नाम से दिया गया? तो एतमुद्दौला की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। टू ए हंगर फ्री पुस्तक के लेखक कौन है? MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से संबंधित है? तो बिहार के किस नगर से संबंधित है? पाटलिपुत्रा से संबंधित है। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 476 ईस्वी में हुआ था। और आर्यभट्ट का जो क्या है, सूर्य सिद्धांतिक आर्यभट्टम पुस्तक लिखी थी। और दशमलव प्रणाली और शून्य का आविष्कारक कौन है? आर्यभट्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ किया था? तो किस पे आक्रमण किया था? पोलैंड पे आक्रमण किया था। और हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण कब किया था? तो 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद 3 दिसंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी जर्मनी के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अगस्त 2023 में लवारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। शक्ति का विमीय सूत्र है। तो शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? mL/T-2 इंटू T⁻3। शक्ति इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो इसमें हम लोग mL/T-2 बाई L2, तो इससे क्या हो जाएगा? mL/T-1 इंटू T2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। बॉयल का नियम का सूत्र है। बॉयल के नियम का सूत्र क्या है? तो जो वॉल्यूम होता है क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, ऑप्शन नंबर डी। माने स्थिर दाब पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस पे ये बात कर रहा है? तो ये स्थिर दाब पे, ये स्थिर ताप पे बात कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात किया कर रहा है। और चार्ल्स का जो नियम है ये स्थिर दाब पर बताता है कि चार्ल्स का जो नियम बताता है स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा में उसके आयतन के परिमाप का सीधा अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर में कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सामान्यतः माना जाता है। तो क्या माना जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सामान्य माना जाता है। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अच्छा, पानी में अल्प मात्रा में कठोरता विद्यमान हो तो यह क्या है? जल पीने के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि शरीर में के वृद्धि के लिए क्या है? कुछ खनिज अल्प मात्रा में उपस्थित रहते हैं। कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट, क्लोराइड और
तथा सल्फेट लवण घुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। सरल लोलक की लंबाई के मापन में त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में त्रुटि 1% हो तो जी के मान में क्या होता है, तो कितनी परसेंट की त्रुटि होगी, तो हम लगाते हैं टी इज इक्वल टू 2π/L/G। तो इस तरह से अपनी ओर निकालिएगा, तो इस आप इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायर करके निकालिएगा तो ये जी का मान क्या आता है, L²/T²। तो इसे जी के मान में अधिकतम त्रुटि कितने परसेंट का हो जाएगा, तो इसे जी के मान में अधिकतम त्रुटि जो होगा वो कितने परसेंट का हो जाएगा, तो 4% का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। चुंबकीय अनुनाद डैश पर आधारित है। जो चुंबकीय अनुनाद है किस पर आधारित है, तो एमआरआई स्कैनिंग पर आधारित है। एमआरआई स्कैनिंग के द्वारा शरीर के अंगों का भी चित्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अच्छा, सीटी स्कैन में एक्सरे किरणों का उपयोग किया जाता है और रेडियोथेरेपी में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अब केंद्रीय बल सदैव कार्य करती है, तो अब केंद्रीय बल जो सदैव है किधर कार्य करती है, तो ये केंद्र की तरफ कार्य करती है। ये बताता है जब कोई वस्तु किसी वृत्तकार मार्ग पे चलती है तो इस पर एक बल किधर लगता है, केंद्र की तरफ लगता है, तो इसे क्या कहते हैं, अब केंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन कौन सा है, तो चाल में केवल परिमाण तथा वेग में परिमाण और दूसरा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चाल क्या है, एक अदिश राशि है, परंतु चाल क्या है, एक ये अदिश है, लेकिन वेग क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। यदि प्रक्षेप के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रसार होगा। उसका अधिकतम प्रसार कितना होगा, तो उसका अधिकतम प्रसार 4 गुना होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलो हम जानते हैं रेंज इज इक्वल टू u²/g। तो इसके अगर अधिकतम वेग को 2 गुना कर दिया जाएगा तो प्रसार कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्रायोवेल्टिन के स्थान पर बाइवेल्टिन ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, तो किसके लिए लिया है, पोलियो के लिए लिया है। अच्छा, पोलियो जो है ये पोलीमिलाइटस वायरस से होने वाला रोग है और पोलियो जो है किसको प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो परमाणु के उपकोषों का भरने का नियम किससे होता है, तो पाहु के सिद्धांत के अनुसार होता है। हुंड के नियम के अनुसार किसी भी कक्ष के उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं, तत्पश्चात उनका क्या बनता है, जोड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्षैतिज वृत्त के नियम चाल से गतिशील वस्तुओं के लिए नियत होता है, तो किसके लिए होता है, गतिज ऊर्जा नियत होता है। किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो क्वेश्चन कौन सा कथन गलत है, तो ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से बनता है, यही क्या है, ऑप्शन नंबर ए गलत है कि ओजोन जो बनता है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनता है। और वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है, तो ओजोन परत की जो मोटाई है ये डॉप्सन में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। मिथाइल एल्कोहल किसका रासायनिक सूत्र है, तो मिथाइल एल्कोहल जो ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो मिथाइल एल्कोहल का, ऑप्शन नंबर डी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। ऑक्सीमैलिक अम्ल कार्बन की संयुक्ता होती है। ऑक्सोलिक अम्ल में जो कार्बन की संयुक्ता होती है वो कितनी होगी, तो 3 हो गई। किसके द्वारा निकाला जाता है, तो यहाँ पर पहले भी इसको निकालने का फॉर्मूला बताए थे। ऑक्सीजन का 2 होगा, कार्बन का पूछा ही है तो 2 × x होगा, इसको x मान लेते हैं। और इसमें ऑक्सीजन का कितना होगा, तो ये 4 दिया है, ऑक्सीजन का -2 होता है, इसको 0 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन के 65 नंबर क्वेश्चन है। गुर्दों में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, इसे
संचित किया जाता है। इसे कहाँ संचित किया जाता है? तो मूत्रवाहिनी में संचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। मूत्र का जो पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो यूक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। और युद्ध जो मूत्र में जो बदबू आता है वो किसके कारण आता है? तो अमोनिया के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो किसे अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन को अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। हाइड्रोजन हल्का एवं यह मंडल के सबसे ऊपरी परत में स्थित होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अवारा तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। किस तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? तो किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है उसके तुल्य भार और संयोजकता के गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर सी। जो परमाणु के सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। अच्छा, परमाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो परमाणु का खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा और न्यूट्रॉन की खोज किया गया था ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। जेम्स चैडविक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित होता है। अवरक्त स्पेक्ट्रम कहाँ स्थित है? तो सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य तरंगों के बीच स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो मनुष्य की जो साधारण श्वसन दर होती है वो 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। अच्छा, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जैसे भ्रूण अवस्था में शिशु का जो हृदय कितना धड़कता है? तो 130, 1 मिनट में 130 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। वृद्ध हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो वृद्ध हार्मोन का जो स्रावन है ये पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से अनेक हार्मोनों का स्रावन होता है। यह शरीर में क्या है? वृद्धि के लिए नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। सही सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें सही सम्मिलित कौन सा इसका चयन करना है? तो क्योटो प्रोटोकॉल है। किससे है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अच्छा, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है? तो सीएफसी के उत्पादन से संबंधित है। ये मॉन्ट्रियल है किससे संबंधित है? तो सीएफसी के उत्पादन से संबंधित है। रामसर सभा है जो रामसर सभा आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। लैंगरहैंस के द्वीप में जो इंसुलिन का स्रावन करते हैं डैश में स्थित होते हैं। ये कहाँ स्थित होते हैं? तो अग्नाशय में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन जो है लैंगरहैंस द्वीप के बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है। किससे स्रावित होती है? तो ये बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो किसके द्वारा बढ़ते हैं? तो एड्रेनलिन के द्वारा बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अधिभृत ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो या उरो हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो ये 6 माह के भीतर लगाना चाहिए। और बीसीजी के टीका जन्म दर पर तपेदिक से 70% तक सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। तो सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सी है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या है? विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। निष्क्रिय गैसों का जो गलनांक होता है निम्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता कौन बनाता है? तो सबसे अधिक अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछे तो ये कौन बनाता है? क्लोरीन बनाता है। और सबसे अधिक क्रियाशील है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 75 क्वेश्चन का श्रृंखला यहीं पे समाप्त करते हैं। और तो जाइए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। जो पहले वीडियो नहीं देखे पहले का भी वीडियो जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। इसीलिए आप लोग ज़रूर
चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग एक टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।